वो बंदा फिर हमारे मतलब हम उसके आगे पहुंचे थे, फिर वो विंडो पे ऐसे कि तुम क्यों आ रहे हो, वापस जाओ, वहाँ जाओ, मतलब सीरियसली फेस ऐसे कर रखा था, ऐसे बिल्कुल हो गए कि तुम वापस क्यों आ रहे हो, जाओ यहाँ से, वहीं जाओ करके कर रहे हो क्या। हमने नहीं सुनी भैया, तो गाड़ी को ऐसे ऐसे घुमाने लगे। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना, और कुछ कमेंट करना है। ऑफ कोर्स कमेंट भी करना, अच्छा बुरा जो भी है मुझे बताना, मैं उसमें फिर सुधार लाऊंगी, चेंजेस लाऊंगी, ठीक है। तो अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ये रियल स्टोरी है और सो वन ऑफ द कैरेक्टर मैं हूँ। हाँ, मैं हूँ। तो आज तक हमने सुनी थी स्टोरी, बट ऐसी स्टोरी मैं सुनाऊंगी मैंने कभी सोचा नहीं था, क्योंकि मैं भी उसमें एक मतलब मैं आप बीती कहानी है गाइस, आप बीती। तो स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। बकवास हो गई हो तो मेरी, हाँ हो गई है, तो स्टार्ट करते हैं। तो होता क्या है कि मैं वैसे हिमाचल से बिलोंग करती हूँ, हिमाचल में रहते मतलब हिमाचल से बिलोंग करती हूँ, मेरे रूट्स जो है वो हिमाचल के हैं, बट हम रहते वहाँ नहीं हैं। तो मेरे रिलेटिव्स वगैरह सारे वहीं रहते हैं। तो मेरे कज़न की शादी थी, तो कज़न की शादी थी, तो हम लोग तब हिमाचल गए थे। तो मेरी जो कज़न की शादी थी वो दिसंबर में थी, और दिसंबर में आपको पता ही है कितनी ठंड होती है वहाँ पर, तो बहुत ज़्यादा ठंड थी वहाँ, ठीक है। तो हम वहाँ जाते हैं, और जो वेन्यू होता है जहाँ पे फेरे वगैरह होने थे वो पठानकोट में होते हैं, और हमारे घर से पठानकोट बहुत ज़्यादा पास में है, ठीक है। तो होता क्या है कि हम जाते हैं, और जयमाला वगैरह जो खाना पीना होता है वो सब कुछ हो जाता है, और वहाँ से फिर हम जाते हैं भाभी के घर में। क्योंकि हिमाचल में क्या रहता है कि वेन्यू तो कर देते हैं आजकल, पहले तो वो भी नहीं करते थे, पहले तो खेतों में टेंट लग जाते थे, अब कुछ लोग लगाते भी हैं, कुछ लोग वेन्यू भी कर लेते हैं, ठीक है, दोनों सब बढ़िया है। फिर उसके बाद क्या होता है कि खेतों में टेंट लगे, मतलब खेतों में टेंट लगते, क्या बोल रही हूँ। तो उसके बाद क्या होता है, हम ना वहाँ पर होते हैं, फिर हम जाते हैं भाभी के घर में फेरों के लिए। तो सब अपनी अपनी मतलब कार्स में जा रहे थे, कोई किसी के कोई किसी में था, तो लाइन वाइज सब जा रहे थे। तो जिस कार में मैं थी उसमें मेरा भाई था, मैं थी, जो भैया थे उनके फ्रेंड्स थे, ठीक है। तो अब क्या है कि वो भैया के फ्रेंड्स में एक भैया थे जो कि कार चला रहे थे, तो हम लोग सारे जो थे वो यहीं के थे, और वहाँ के हम थे नहीं, तो हम वहाँ रहते नहीं है ज़्यादा, तो हमें पता नहीं था कि कैसा है कैसा नहीं रास्ते के बारे में। तो हम जाते हैं और सबके एक के पीछे एक चल रहा होते हैं आराम से। एक टाइम ऐसा आता है कि हम लोगों से और लोगों से पीछे हो जाते हैं, और फिर कौन फ़ोन में कनेक्ट होके मतलब बात करके थोड़ा कर रहे थे। अब एक टाइम पे वहाँ नेटवर्क नहीं आ रहे हैं, वहाँ इंटरनेट नहीं चल रहा है, वहाँ कुछ भी हो रहा है। हम एक ऐसी जगह स्टक कर गए हैं, और रास्ते में क्योंकि हम ना गपशप मारते हुए जा रहे थे, भूत प्रेत की बातें करते जा रहे थे, ये भूत होता है, ये होता है, वो होता है, ऐसा कोई इंसिडेंट बता रहे थे भैया हमें, हम तो स्टोरी सुन के जा रहे थे। यार मैं कहती यार हमें भी कभी कुछ दिखे, मतलब इस तरीके से बात कर रहे थे, और छलावा के बारे में बात कर रहे थे, स्पेशली छलावा के बारे में। वो भी अपनी स्टोरी बता रहे थे कि ऐसे एक बार ऐसे ऐसा हुआ था हमारे साथ। तो हम पूरे मूड में थे, मैं तो पूरे मूड में थी, छलावा आ जाए। और गाइस उस टाइम मुझे बहुत तगड़ा वाला फीवर आया हुआ था। जब इंसान भूत प्रेत देखता है उसका फीवर जो होता है ना वो ना आ जाता है, मेरा चला गया था, मतलब सच में तगड़ा वाला फीवर था, और ठंड वैसी थी तो बहुत ज़्यादा अजीब हो रहा था। तो हम जा रहे हैं, तो रास्ते में ना हमें दो चार लड़के दिख रहे हैं, ऐसे 11th-12th में होंगे जो भी होंगे, वो जा रहे थे। तो हमें लगा कि नॉर्मल है, पर बाद में लगा कि नॉर्मल कैसे हो सकता है, गांव में 7-8 बजे लोग अपने घर में घुस जाते हैं, पर वहाँ पर 3 बजे कोई घूम रहा है, लाइक सीरियसली। उस टाइम हमारे माइंड में नहीं आई ये चीज़, बाद में ऐसा फील हुआ। तो हम जा रहे हैं, तो भैया ने कहा कि यार अब तो पता नहीं चल रहा है, तो अब किससे पूछ लेते हैं। और मेरे भाई ने अपनी विंडो थोड़ी सी नीचे करी, और एक बंदा जा रहा था। मैं होश में इतना नहीं थी, बट उस बंदे को मैंने बहुत ध्यान से देखा, और मुझे उसका पूरा पहनावा, उसकी शक्ल थोड़ी बहुत याद है अभी भी। उसने वाइट कलर का पजामा पहना था, येलो कलर का कुर्ता था, शॉल ले रखा था, ठंड थी, मंकी कैप पहनी थी, और हाथ में टॉर्च थी, और एकदम गोरा चिट्टा मूंछ थी, बिल्कुल वाइट था वो, बहुत ज़्यादा गोरा। पूछा कि भैया कि एड्रेस ऐसे पूछा, उसने बोला कि ना यहाँ से आप सीधा जाओ, वहाँ पे आपको मंदिर दिखेगा, बस वहीं पर ही है। हमें लगा कि ठीक है,
हमने उसकी बात मानी। जिस रास्ते में हम थे वो रास्ता बहुत ज़्यादा कच्चा था, उसमें 6-6, 7-7 फुट की घासें थी, बहुत बड़ी बड़ी घासें थी और बहुत कच्चा था। हम लोग वहाँ जाते हैं, आगे जाते हैं, हम गाड़ी में हैं गाइस, नोटेड। हम आगे जाते हैं, कोई मंदिर नहीं है, बीच में हमें दिखती है खड जिसे नहीं पता होगा, हिमाचल में खड होती है। पहले वॉशरूम वगैरह नहीं होते थे, लोग तो खड में जाते थे और खड में माना जाता है कि नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा रहती है, ठीक है। जैसे चुड़ैल, डायन, भूत, प्रेत, ये सब ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी वहाँ रहती है। तो रात के टाइम अच्छा खासा थोड़ा सा वो हो जाता है कि कुछ तो हो सकता है ना। तो हम गाड़ी में हैं और हम उस वहाँ तक पहुँच गए, खड तक हम गाड़ी में पहुँचे और वो बंदा पैदल पहुँच गया। तब भी हमने नहीं सोचा। वो कहता क्या हो गया, वापस क्यों आ रहे हो? हमने कहा, मतलब भैया ने बोला कि वहाँ रास्ता तो नहीं था जाने का। उससे बोला अरे नहीं वहाँ खड्ड है, उस खड्ड को पार करो आप, तो वही है रास्ता, वही है मंदिर। ठीक है, फिर गए। वो एक ही वन रोड ही थी ना, कच्ची थी वो। फिर गए मोड़ के, अब वो वहाँ फिर गए हैं। खड्ड पार करने से पहले ही भैया ने और लोगों को सबने नोटिस किया, मैंने नहीं किया, मैं पीछे थी और मैं ऊपर से फीवर में थी। मैंने नोटिस किया वहाँ पर जो बंदा हमारे पास था ना, वैसा सा रिफ्लेक्शन उनको आ रही थी, वैसा सा बंदा वो वहाँ पे था। तो भैया को लगा सेम बंदे कैसे हो गए, टॉर्च पकड़ के खड़ा है, वो हमें वहीं भेजने में लगा हुआ है। वहाँ पे ऐसा क्या था कि वो हमें भेजने में लगा है, ये हमें भी नहीं पता। अगर हम वहाँ जाते ना तो फिर हमें पता ही चल जाता फिर अच्छे से। भैया को लगा कि सेम है, कुछ फिशी सा लगा, गाड़ी मोड़ी, वो बंदा फिर हमारे मतलब हम उसके आगे पहुँच गए थे। फिर वो विंडो पे ऐसे कि तुम क्यों आ रहे हो, वापस जाओ, वहाँ जाओ, मतलब सीरियसली फेस ऐसे कर रखा था, ऐसे बिल्कुल आगे कि तुम वापस क्यों आ रहे हो, जाओ यहाँ से, वहीं जाओ करके कर रहे हो क्या। हमने नहीं सुनी, भैया तो गाड़ी को ऐसे घुमाने लगे। गाइस, हम एक ट्रैप में फंस गए थे। हम कैसे भी जाने का ट्राई कर रहे थे, हम वहीं आ रहे थे। ये बात भैया ने बताई कि मैं ज़्यादा तब घबराया कि मैं कहीं भी ज़्यादा कर रहा हूँ, मैं वहीं पहुँच रहा हूँ, ठीक है। अब कोई फ़ोन नहीं लग रहा, कुछ नहीं लग रहा। उसके बीच में एक चीज़ बताना भूल गई थी। जब मेरा भाई उस आदमी से एड्रेस पूछ रहा था, जो कि वो छला हुआ था, क्या था वी डोंट नो, पर जब वो पूछ रहा था तो उसी टाइम मेरे पापा का मेरे पास फ़ोन आता है और पूछते हैं कि तुम कहाँ हो। तो मैं बोलती हूँ, तो ऐसे बात कर रहे होते हैं, तो मुझे पता नहीं अभी, तो मेरे भाई की आवाज़ आती है किसी से बात कर रहा है। तो मैंने बोला तुम आधी रात को किससे बात कर रहे हो? मैंने कहा कि एड्रेस। तो है तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, आधी रात को कौन बैठा है तुम्हें एड्रेस बताने के लिए? तुम यहाँ से निकलो, यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, घर जाओ। पापा समझ चुके थे कि हम किस सिचुएशन में हैं या वो क्या हो सकता है, पर उस टाइम हम नहीं समझे थे, मैं नहीं समझ पाई पापा क्या बोलना चाह रहे थे। बाद में मेरे पापा को बोला पापा ये हुआ, पापा ने बोला मैं कह ही रहा था। मैंने कहा तो आप डायरेक्टली बोल देते तो हम थोड़ा वो हो जाते। फिर हम जब वहाँ जाते हैं, वहाँ पे फेरे वेरे, मतलब हम सबसे लेट पहुँचे। सब कहते हैं तुम्हें रास्ता नहीं पता चला, तुम्हें रास्ता नहीं पता चला। फिर मैं कहती हूँ बस से, तो सारे बच्चे पार्टी जो थे वो रूम के अंदर थे, वहाँ फेरे चल रहे थे और वहाँ अंदर हमारी स्टोरी चल रही थी। तो सब कह रहे यार काश हम होते आपकी कार में। मैंने कहा हम लकी थे तो हम थे उस कार में। तो ये थी एक स्टोरी। पर अगले दिन मेरा मन कर रहा था, जब हम मॉर्निंग के टाइम वहाँ से जा रहे थे, कि हम जाए उस रास्ते। ये रियल स्टोरी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।